अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिसइंटीग्रेट होता है आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, तो एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका बनता है, एक और रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो फॉर्म होता है। उस डिसइंटीग्रेशन की सूरत में क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होते हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस जो है वो डिक्रीज होते 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 उसके जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स से हाफ हो जाए, अगर उनकी तादाद जो है वो हाफ हो जाती है, मिसाल तो एक ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस की तादाद जो है वो 1000 है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, अगर वो 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस जो है वो उनमें से बच जाते हैं 500, यानी हाफ हो जाता है। तो जितना टाइम लगा है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के उस नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस जो कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में है उसकी तादाद को हाफ करने में जितना टाइम लगा है, हम उस पूरे टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी टाइम, अब इसको अगर हमें डिफाइन करने पे है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ ऑफ इट्स नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ ऑफ इट्स नंबर ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जितना टाइम आपका लगा है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस को हाफ करने में, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि स्क्रीन पर आपके स्टेटमेंट आपको नजर भी आ रही होगी। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्रेशन पर। इसकी एक्सप्रेशन जो है वो है ये T1/2 शो करता है हाफ लाइफ को 0.693, और ये है आपका डी के कांस्टेंट। अब हमें इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करने पर, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था, यानी नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड को 4 टाइम टी जो हमने ड्राइव किया था एक एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो आपकी एक्सप्रेशन कुछ निकली थी ये, और ये रिलेशनशिप हमने ड्राइव की थी फ्रॉम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो यूज द रिलेशनशिप ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जिसके जरिए हमने ये रिलेशनशिप ड्राइव की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। वहीं से हम इस रिलेशनशिप को यूज करते हैं और इस रिलेशनशिप के जरिए हम इस रिलेशनशिप को ड्राइव करते हैं, इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। आ जाते हैं वापस कैसे। ये N0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मैंने पहले कहा है कि ये N0 रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल, यानी इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स, इनिशियल और ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स। न्यूक्लाइड्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एन जो है वो शो करता है आपका आफ्टर डीके, यानी डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस, यानी जो तादाद आपकी बची है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, यानी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, तो जितना टाइम लगा, तो ये आपका इनिशियल टाइम, यानी इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t is equal to 0 originally. With the passage of time, number of nuclides at time t
विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब हम यहीं से इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। यहां पर ये एन नॉट जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन पर है, इसको ध्यान से देखना। यहां पर एन नॉट मल्टीप्लीकेशन में उधर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये डिवाइड हो जाता है तो ये एन अपॉन एन नॉट, और ये ई आपका बेस है जिसका एक्सपोनेंट है माइनस लैम्डा। इस टी की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं टी हाफ, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाफ लाइफ को। इस टी की जगह पर हमने सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस किया है कैपिटल टी विथ हाफ साइन, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डी को। अब आए थे वापस, यहां पर एक हमने कंडीशन बताई है इसकी स्टेटमेंट पर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट करने, यानी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही हमने एक स्टेटमेंट बताई थी कि टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल का मकसद ये है कि ये एन जो है आपका वो हाफ होगा इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के इनिशियल। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी स्टेटमेंट के हिसाब से, जहां पर एन है उधर मैंने ये हाफ रख दिया, तो 1/2 एन की जगह पर एन नॉट। यहां पर एन नॉट एक पहले से ही मौजूद है। अब आए थे वापस, तो ये एन नॉट कैंसिल हो जाता है। यहां पर इसको कैंसिल करने के बाद ये आपका आया 1/2। जैसे कि हमें पता है कि ये E जो है वो बेस है नेचुरल लॉग का, तो हम लॉग करेंगे ऑन बोथ साइड। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ln 1/2 and ln exponent 1/2। अब यहां पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये आपका हो जाएगा log 1 माइनस log 2, ये आपका डिवीजन प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से नेचुरल लॉग हम ई बेस पर निकालते हैं, तो ई और नेचुरल लॉग हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा टी 1/2 बचेगा। ये हमने लॉगरिथम प्रोसेस कर लिया। अब हमें पता है कि लॉगरिथम ln1 जो है वो 0 के बराबर है, और लॉगरिथम यानी जिसका बेस e है वो अगर हम 2 को सॉल्व करेंगे तो वो आपका मिलेगा 0.693। ये हमें कैलकुलेटर बताता है। तो यहां पर माइनस 0.693 माइनस लैम्डा, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, हमें चाहिए T1/2। तो ये यहां पर लैम्डा जो है वो मल्टीपल में है, शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फार्मूला ड्राइव हो गया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो यहां पर जो मेजर जो पोर्शन था वो थी इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन, जिसके जरिए हमने डिस्कस किया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थैंक यू।